सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3 जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान से, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से। और इसमें आज हम जिस विषय के बारे में समझेंगे, जिस उप विषय के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है नगर प्रशासन के कार्यों की समझ। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नगर प्रशासन क्या होता है, यानी जिस शहर में, जैसे दिल्ली एक शहर है और यहाँ हम रहते हैं, तो अब यहाँ के प्रशासन की, यहाँ के रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है? तो वो जिम्मेदारी है तो दिल्ली सरकार की और साथ में नगर निगम की, जिसको हम दिल्ली नगर निगम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि शहरों में नगर निगम काम करता है और गांवों में ग्राम पंचायत वही काम करती है। तो नगर प्रशासन के क्या काम होते हैं, वो कैसे कार्य करती है, उसके बारे में इस वर्कशीट में हम समझ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहली गतिविधि आखिर कौन सी है। गतिविधि नंबर 1, आपके घर में अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी किन किन सदस्यों पर है। यानी यहाँ पर एक लिस्ट दे रखी है, एक तालिका दे रखी है, उसमें आपको लिखना है कि घर के कार्य, कोई भी घर के काम, और किस सदस्य की जिम्मेदारी उस कार्य को करने के लिए है। तो यहाँ पर हम क्रम संख्या 1 डाल देते हैं और जैसे हम लिखते हैं खाना बनाना। खाना बनाने की जो जिम्मेदारी है, आप बताइए कि घर के किस सदस्य पर इसकी जिम्मेदारी है। ऑफ कोर्स माँ पर या माता हम लिख सकते हैं। दूसरा है फल तथा सब्जियां लाना। फल तथा सब्जियां लाना, ये जिम्मेदारी माँ की तो होती है, लेकिन बाजार से जो लाने का काम है वो पिता की जिम्मेदारी होती है। होती है या नहीं होती? होती। फिर तीसरा है घर की साफ सफाई। अब घर की साफ सफाई ज़्यादातर आप बताइए कौन करता है? घर की साफ सफाई माता और आप खुद, बच्चे, यानी मिलकर ही तो करते हैं ना, खाली मम्मी तो नहीं करेगी ना, तो दोनों मिलके करते हैं। तो इस तरीके से आप इस तालिका को भर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरी गतिविधि। गतिविधि नंबर 2 है, पता कीजिए निम्नलिखित कार्यों की जिम्मेदारी किस पर है। अब आपको ये पता करके लिखना है कि आखिर ये जिम्मेदारी कौन निर्वाह करता है, कौन ये जिम्मेदारी पूरी करता है। जैसे गली में लगी ट्यूबलाइट खराब होने पर बदलना। भाई आपके घर की ट्यूबलाइट खराब होगी तो घर में माता या पिता उसको बदल देंगे, लेकिन गली में अगर ट्यूबलाइट खराब हो जाए तो वो किसकी जिम्मेदारी है? वो जिम्मेदारी है नगर निगम की। किसकी? नगर निगम की। फिर आपके घर के आसपास की गलियों तथा सड़कें ठीक कराना या नई सड़क बनाना, ये किसकी जिम्मेदारी? ये भी नगर निगम की जिम्मेदारी है। ठीक है भाई। और मैं आपको बता दूं, नगर निगम इस समय दिल्ली नगर निगम 3 भागों में बटा हुआ है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। आपके घर में पीने के पानी की आपूर्ति की जिम्मेदारी ये भी जो है नगर निगम की ही है, या जो है ये सरकार की भी है, जो राज्य सरकार है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं राज्य सरकार। दोनों की ही जिम्मेदारी। फिर आपके मोहल्ले की साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम, ये उसकी जिम्मेदारी है। फिर आपके मोहल्ले के पार्कों के रखरखाव की जिम्मेदारी ये भी नगर निगम की जिम्मेदारी है। और संपत्ति कर एकत्र करने का कार्य ये भी नगर निगम की ही जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स या संपत्ति कर इकट्ठा करता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको भरना है। फिर जो इसी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं वो आपको क्या करने हैं, अपने माता पिता या अध्यापक जी से पता करके उसको लिखना है। जैसे अपने क्षेत्र के निगम पार्षद का नाम तथा उसके कोई 2 कार्य आपको लिखने हैं। तो आपको यहाँ पर अपने क्षेत्र के निगम पार्षद का नाम लिखना है। मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिख रहा हूँ श्री संदीप कपूर। ये भी एक पार्षद हैं
और क्या इनके कार्य होंगे? एक तो क्षेत्र की, यहाँ लिख देते हैं, क्षेत्र की सफाई की जिम्मेदारी, और दूसरा क्षेत्र के पार्कों के रख रखाव की जिम्मेदारी, रख रखाव की जिम्मेदारी। तो ये तो मैंने 2 कार्य लिखे, आप कोई और भी 2 कार्य लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद के हो सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि अपने क्षेत्र के विधायक का नाम तथा उसके कोई 2 कार्य। तो देखिए मैं यहाँ पर उदाहरण के लिए एक क्षेत्र के विधायक हैं उनका नाम लिख रहा हूँ, श्री एस के बग्गा जी, ठीक है। अब इनके क्या काम होते हैं, जो विधायक होते हैं उनके क्या काम होते हैं? तो पहला कार्य है विधानसभा, क्योंकि ये विधायक हैं तो इसलिए विधानसभा में बैठते हैं, तो विधानसभा सत्र में जनता से संबंधित समस्याओं को उठाना, ठीक है, ये कार्य होता है को उठाना। और दूसरा कार्य होता है कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन, ये थोड़ा मुश्किल शब्द है, क्रियान्वयन का मतलब उसको इम्प्लीमेंट करवाना, क्रियान्वयन करवाना, ठीक है। तो ये 2 कार्य हो सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी से 50K तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा कोरोना वायरस अभी भी फैल रहा है, तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का आप पालन करें, मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए वैक्सीनेशन करवाने की, इसकी वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।